हेलो स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुबह सर मैथमेटिशियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम जो क्लास 10th के लिए जो हम टेस्ट दिए थे, न्यू 10th का जो क्लास 10th का जो हमने टेस्ट लिया था वह मैथ का चैप्टर 1, मैथ का कितना था चैप्टर 1 जो था वह रियल नंबर। कौन सा नंबर? रियल नंबर। रियल नंबर जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। इस क्वेश्चन का जो मैंने टेस्ट लिया था इस चैप्टर से, वही क्वेश्चन को आज हम सॉल्व कराने जा रहे हैं, जिसमें हम सभी बच्चों को जो टेस्ट लिए थे वो ये 70 मार्क्स का था। कितना मार्क्स का था? 70। 40 ऑब्जेक्टिव था, 30 सब्जेक्टिव था। 40 ऑब्जेक्टिव था, 30 सब्जेक्टिव था, जो हम चैप्टर 1 का टेस्ट लिए थे। तो इसी के क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोग बच्चों जरूर देखें, और ताकि एक दूसरे को पास भी भेजें, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये इसका थ्योरी भी मिल जाए तो आप लोग कमेंट करें, थ्योरी जरूर मिलेगा। ठीक है, तो देर ना करते हैं, चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग आज। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा पहला प्रश्न क्या कहता है, पढ़िए आप लोग। पहला प्रश्न है, देखिएगा, हम हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, कि निम्नलिखित में कौन सी आभास संख्या है? निम्नलिखित में कौन सी आभास संख्या 2021 का पेपर में पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सी आभास संख्या है? इसमें आभास संख्या को पकड़ना है। ठीक है, आभास संख्या उसे कहते हैं जो किसी दूसरे से ना कटे, सिर्फ अपने आप से कटे, वैसी संख्या को हम बोलेंगे आभाज्य संख्या। ऐसी संख्या को चुनना है। इसमें कौन सा ऐसा संख्या है जो किसी दूसरे से ना कटे, किसी माने अपने आप से सिर्फ कटे, अन्य संख्या से नहीं कटना चाहिए, इसे आभाज्य संख्या की हम बात करते हैं। इसी के सिलसिले में हम भाज्य संख्या के बारे में बात करें। इसी को हम प्राइम नंबर कहते हैं, इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो आभाज्य संख्या को इसे सह आभाज्य संख्या भी कहा जाता है। अभाज्य संख्या को सभाज्य संख्या भी कहा जाता है। सभाज्य संख्या को हम यौगिक भी बोलेंगे। ठीक है, और अभाज्य को हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं। इस तरह से नामे होते हैं। ये सब थियोरिकल में ये सब पढ़ा जाता है, लेकिन तैयो बता देते हैं ये क्वेश्चन को, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो भाज्य संख्या का सबसे छोटी संख्या 2 होता है, अभाज्य का होता है 4। इसलिए 2 से 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 नहीं 11 लिखना। कटना नहीं चाहिए किसी अदर संख्या से। ऐसी संख्या को हम बोलेंगे क्या? ये आभाज्य संख्या। 4 हो गया, ये 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। ऐसी संख्या को हम बोलेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन था, इसमें कौन है? 27 तो कटे वाला है, 35 भी कटे वाला है, 56 भी कटे वाला है, 13 नहीं कटने वाला है, किसी के पहाड़ में नहीं। इसलिए ऑप्शन कौन हो गया? सी। ऑप्शन कौन हो गया? सी। अगला प्रश्न है कि यदि ए और बी आभाज्य संख्या, ए और बी को चीज पूछा जा रहा है, आभाज्य संख्या पूछ रहा है, कुछ लस्सा निकाले, ए और बी का लस्सा। अब आप ही बताइए, ए और बी का लस्सा पूछा जा रहा है, ए और बी का लस्सा। अगर कोई संख्या रहता 2 और 3, इसका पूछता है लस्सा, तो क्या करते? हम गुना करते, 3 दूना 6। उसी प्रकार से ए गुना बी को गुना करेंगे तो ए इंटू का हो जाएगा? बी हो जाएगा, ए इंटू बी। इसी ए इंटू बी को हम जो लिखे हैं वे ऑप्शन में देखेंगे, ए तो होगा नहीं, बी होगा नहीं, ए बी होगा, ए बटा बी होगा नहीं। ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। ऑप्शन सी। 3 नंबर प्रश्न है, 2 नंबर खत्म हो गया, तीसरा देखें। 2.13 मतलब बढ़ते जा रहा है। ऐसी संख्या को अनंत संख्या कहते हैं।
ऐसी संख्या कहाँ तक जाएगा कोई पता ना है, इसी को हम बोलते हैं अनावर्ती। क्या बोलते हैं? अनावर्ती दशमलव। कौन दशमलव? अनावर्ती। तो अनावर्ती दशमलव को हम अपरिमेय कहते हैं। आवर्ती दशमलव। दशमलव दो तरह के हमने थ्योरी में पढ़ाया था बच्चों को कि दशमलव प्रसार को दो नियम होते हैं, एक होते हैं शांत और एक होते हैं अशांत। शांत को ही बोलते हैं आवर्ती दशमलव और अशांत को बोलते हैं अनावर्ती। ठीक है। फिर आवर्ती की बात करें तो इसे परिमेय संख्या कहते हैं, अब अनावर्ती की बात करें तो इसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कि अनावर्ती में कहाँ जाएगा? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन सी। ऑप्शन कहा जाएगा सी। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सअभाज्य संख्या का मस्सा कितना होता? आप ही बताइए। एक अभाज्य संख्या, इसी को सअभाज्य संख्या कहते हैं। सअभाज्य का मस्सा होता है 1, भाज्य संख्या का मस्सा होता है 2। ठीक है। ये सब जरूर याद कर लेना, ये सब छोटा छोटा चीज है क्वेश्चन को, ताकि बच्चा के एग्जाम में ना छूटे। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? अभाज्य संख्या का मस्सा 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, m एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। रूप पूछा जा रहा है, विषम धनात्मक। ऑप्शन ए कह रहा है 4m + 2, ए 2 तो ये तो सम संख्या में आ जाएगा। धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा जा रहा है, 2 4 भी कोची हो गया, सम हो गया। ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि 4m प्लस में कोची है 1, ये विषम संख्या का दिया हुआ। कौन संख्या का? विषम संख्या का। ठीक है, 5 प्रश्न खत्म हो गया। छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न है px बराबर qx इंटू gx और px का घात दिया है 6, तो gx का घात दिया हो 2 हो, तो px बाई gx का घात क्या होगा? मतलब क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि px बाई gx का घात का होगा, ऐसे करके पूछा जा रहा है। तो px का घात दिया हुआ 6, हम लिखेंगे एक px बाई gx लिखा, देखिए ऐसे लिखा हुआ है px बाई gx, ध्यान से देखें, px बाई gx का घात पूछा जा रहा है, तो हम लिखेंगे px बाई gx, px बाई gx, px बाई gx लिखेंगे। लिखने के बाद हम लिख दिए px के वैल्यू जो दिया हुआ है, px, ध्यान से देखें, px के वैल्यू जो दिया हुआ है, px के वैल्यू 6 दिया हुआ है, gx के वैल्यू 2 दिया गया। ठीक है, तो px के वैल्यू जो है ये 6 रखेंगे ऊपर में, और जो gx के वैल्यू दिले हैं ये रखेंगे नीचे। ठीक है, तो आप लोग देख लिए px के वैल्यू 6 और इसका घात पूछा रहा 2 3 6, ऑप्शन कौन हो जाएगा? 3। मतलब कि ऑप्शन में 3 देखना, सी। ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है जो पूछा जा रहा है, अपरिमेय, 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 सॉरी, अपरिमेय नहीं है। देखिए हर बच्चों का क्वेश्चन ना ऐसे ही उल्टाता है, ऐसे बोड़ा में जाता है, ऐसे विद्यार्थी बैल हो जाता है। कितनों पढ़ाए ये अंतिम में नहीं अगर पढ़ता है कि नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ सीधे मारेगा अपरिमेय। कौन है? पाई अपरिमेय हो गया बोड़ा में। तो 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब पूछा जा रहा है अपरिमेय नहीं है, मतलब ये पाई अपरिमेय है, √7 अपरिमेय है, √2 भी अपरिमेय है, तब बचा कौन? ये परिमेय। तो ये 3 गो नहीं है, ये गो है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी। काहे है इसको देखते हैं सोल्व करके, ध्यान से देखिएगा, ये काहे है या काहे नहीं है, इसे सोल्यूशन करके देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो पाई है अपरिमेय, √7 है तो अपरिमेय, दोनों पर रूट चढ़ा लेता अपरिमेय, यहाँ रूट चढ़ा लेकिन इसे सोल्यूशन करे पड़ेगा। 3√75 बाई √48, 3√75 बाई √48 इस तरह से लिखा है। इसे तोड़ेंगे, 75 को जब तोड़ेंगे तो 25 दिए 75 हो जाएगा, 48 को तोड़ेंगे 16 दिए 48 हो जाएगा,
25 के वर्गमूल 5 हो जाएगा, 3 10 के 10। 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, रूट में 3। रूट 3 से रूट 3 कहा जाएगा खत्म, बच जाएगा 5 3 15 और नीचे बच जाएगा 4। ये क्या आ गया, आपर में है नहीं, इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी। 8 नंबर प्रश्न देखें, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, उनका मस्सा 19 है, तो उनका लस्सा ज्ञात करें। तो ये तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यही हो गया दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये फार्मूला पहला। दूसरा फार्मूला अगर कहें पहली संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ बाई दूसरी संख्या। तीसरा फार्मूला बने दूसरी संख्या बराबर तो एलसीएम बाय गुना एचसीएफ बाई पहली संख्या। अब बताइए, जब पहली रहेगा तो दूसरी, दूसरी रहेगा तो पहली। चौथा प्रश्न है फार्मूला है एचसीएफ पूछे तो पहली संख्या गुना एलसीएम बट्टा में एलसीएम। इतना जान लो, सबसे आसान तरीका फार्मूला याद करेंगे। जब पहली दूसरी पूछे तो मार देना एलसीएम एचसीएफ, पहला स्टेप। दूसरा, पहली पूछे तो नीचे दूसरी और दूसरी पूछे तो नीचे पहली। और जब एलसीएम पूछे, अगर पहली दूसरी के बात करें तो ऊपर एचसीएफ एलसीएम बोलना। अगर खाली एचसीएफ की बात करते खाली ऊपर पहली गुना दूसरी एचसीएफ बात करें नीचे एलसीएम। अगर एलसीएम बात करें तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा में एचसीएफ। तो एचसीएफ को हम मस्सा कहते हैं और एलसीएम को हम लस्सा कहते हैं, ये ध्यान रहे। और इसी के फार्मूला पर हम सेटिंग करेंगे। कोई क्वेश्चन क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल ये हो जाएगा, ये फार्मूला सेटिंग किया। इसका वैल्यू कितना है 2166। 2166। फिर देखिएगा 2166 का उसका मस्सा कितना दे ले 19, उसका मस्सा 19 दे ले। उनका लस्सा ज्ञात करना, मस्सा दे ले तो मस्सा दे ले है, मस्सा को हम बोलते हैं कोची एचसीएफ, एचसीएफ के वैल्यू दे ले, ये नीचे ही वाला कितना दे ले 19, निकालना कोची है एलसीएम। बस खाली फार्मूला याद रहना चाहिए बच्चों को। अब इसे काटेगा 19 के टेबल में, 19 से कम 19 बच जाएगा तो, फिर 19 से कम 19, 16 में से 9 जाएगा 7, कट जाएगा 6, 19 चौके 76, 114, 114। ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है ए के मान देले है 23 गुना 3 गुना 5, बी के मान देले है लस्सा ज्ञात करना। ये तो वैल्यू देले है, आपको खाली सॉल्यूशन करना कि ए के वैल्यू देले है 23 गुना 3 गुने 5, ए के वैल्यू 23 गुने 3 गुने 5। बी के वैल्यू भी दिया हुआ है 24 गुना 5 गुने 7, लस्सा ज्ञात करें। 24 गुने 5 गुने 7, 5 मिल गया, जो ना मिले पहले उसे गुना कर देते हैं। 23 गुना 24 फिर 7 21, और जो मिलता उसे ए को लिखा जाता है सिर्फ कोची में एलसीएम में लस्सा में। 24 5 हो जाएगा 120, 24 5 हो जाएगा 120, 23 एकम 23, हाथ में 2, 23 दूना 46 और 2 हो जाएगा 48। अब 12 3 36, 12 8 96, 12 चौक 48, 6 3 9 8 17 4 1 5, लगभग 57 96 0, 57 96 0 इतना आया है इसका लसा। कुछ आया लसा। ऑप्शन देखेंगे 9 क्वेश्चन का ऑप्शन 23 गुने 3 गुने 5 है, 24 गुने 5 गुने 7 है। इसका लस्सा ए बी का लस्सा क्या होगा, ए बी का लस्सा क्या होगा। इसमें ऑप्शन में तो इतना बड़ा है नहीं, 19,000 को 320 है, 1120 है, 560 है। तो इसका 23 गुना 3 गुने 5 देख लेते हैं एक बार
और 24 गुने 5 गुने 7, 24 गुने 5 गुने 7 नहीं है। ये हो जाएगा, हमने 23 गुना 24 लिखा और फिर 7 21 लिखा, फिर 1 5 लिया, फिर 24 5 120 आया, फिर 23 एकम 23 आया, 23 दूना 46 और 2 हो जाएगा 48 और 12 3 36, 12 8 96, 12 चौक 48 जोड़ दिए तो 6 3 9 7 17 4 1 5। मतलब ऑप्शन में नहीं है, गलती से ऑप्शन में दिया गया है। ये बच्चा ऐसे क्वेश्चन का जवाब ना मिले तो एक्शन ले सकता है हर बच्चा, सर ऑप्शन में नहीं आंसर है। तो हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसे ऑप्शन ना दिया जाए। तो एक ऑप्शन दे देते हैं, ई कितना आया था 57 960 ऑप्शन ई मान लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है 144 का अभाज्य गुणनखंड 2 के घातांक में बताइए। 2 के घातांक में कितना होता है, मतलब 2 के पावर कितना होता है 144 के, 144 के 2 से कर देंगे 72, फिर 2 से कर देंगे 36, फिर 2 से कर देंगे 18, फिर 2 से कर देंगे 9, उसके बाद 3 आ जाएगा। 3 से तो मतलब नहीं है, इसलिए 3 को नहीं देखना, खाली 2 के देखना है। क्या देखना, 2 के, 1 2 3 4, मतलब 2 के पावर कितना 4। ये 4 का हो गया घातांक, यही 4 आंसर है। ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाना है तुरंत। ऑप्शन देखेंगे, ये रहा क्वेश्चन, 2 का घातांक कितना 4, ऑप्शन सी। 11 प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय पूछा जा रहा है, अपरिमेय 16/√25, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, 25 को हो जाएगा 5, ये तो परिमेय हो गया। √4 के वर्गमूल हो जाता है 2, 100 को हो जाता है 10, 17 को होगा नहीं। ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए। अपरिमेय संख्या जब पूछ रहा है ऑप्शन ए। 12 नंबर क्वेश्चन है अभाज्य संख्या कौन है। अभी तो बताएं, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी संख्या से किसी अन्य संख्या से ना कटे। ठीक है, तो 91 कट ही जाएगा, 213 कट ही जाएगा, 3 7 21, 3 1 3, 41 किसी के टेबल में नहीं था, लेकिन 501 जो है ऑप्शन डी में वो कट जाएगा। ऐसी संख्या है जो कौन से कटेगा, 3 से लगभग कट जाएगा, 501 लगभग 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 6 18 और 3 7 21 कट जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा 41, ऑप्शन सी। 2 लगातार संख्याओं का मस्सा, 2 लगातार संख्याओं का मस्सा कितना होता है। 2 लगातार संख्याओं का मस्सा कितना होता है, ये पूछा जा रहा है। 2 लगातार, अब ऐसी संख्या ले जिसमें 2 लगातार संख्या है, 1 और 2 ले लेते हैं, लगातार संख्या आता है 1 और 2, 1 और 2 का मस्सा निकालेंगे तो 1 आएगा। ऑप्शन देखेंगे 1, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या तो जो रूट में ना हो, देखें अच्छा से ध्यान से देखें क्वेश्चन को, कौन परिमेय संख्या है। 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 144 के वर्गमूल 12 हो जाएगा। ये पूर्ण रूप से बाहर निकल रहा है, हमें लगता है कि ऑप्शन ए ही होगा, लेकिन तो ये चेक कर लेते हैं। 50 के तो होगा नहीं, चलिए 32 के होगा नहीं, 5 प्लस 5 का होगा नहीं, ऑप्शन ए। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम संख्या का रूप है, प्रत्येक सम संख्या का रूप है, प्रत्येक सम संख्या का रूप है, ये पूछा जा रहा, प्रत्येक सम संख्या का रूप है कि नहीं। चलिए इसे और हम हाइड कर देते हैं ताकि आप लोग का और आसान हो जाए, क्या हो जाए, आसान हो जाए। अगर आप लोग को लग रहा होगा कि सर जो बता रहे हैं वे में बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, तो हम और ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा ख्याल से लगता है कि अब हो गया होगा, तो एक कॉपी और दे देते हैं नीचे। क्या करें, टाइम नहीं मिलता है बाबू, इसलिए
सब एक ही ठामा करने पड़ता है, बच्चों को जरूरी भी होता है ये सब सिखाने के लिए। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा होगा। चलिए देर ना करते हैं ताकि वीडियो लंबा ना बने। 15 नंबर प्रश्न कहता है, 15 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखें। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम संख्या का पूर्णांक के रूप होता है। प्रत्येक सम संख्या का पूर्णांक के रूप पूछा जा रहा है। सम संख्या का पूर्णांक। अब सम संख्या का पूर्णांक के रूप में क्या हो सकता है, आप ही बताइए। सम संख्या का पूर्णांक p के लिए बताना। p यहाँ सम संख्या है लेकिन यहाँ एक जुटा हुआ है, विषम p प्लस 1 नहीं। ऑप्शन डी 2p सम संख्या है। 2p सम संख्या है, इसमें कोई अदर संख्या जुड़ी हुई नहीं है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत पूछा जा रहा। अशांत कुछ पूछा रहा। अशांत अशांत कौन है। अशांत पछाड़ने के लिए हर के मान में 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। क्या 23/50 है। इसे तोड़ते हैं, देखते हैं आता है कि ना आता है, तब पता चलेगा ये सही में अशांत है कि शांत है। तो इसे 50 को खाली देखना है। 50 को तोड़ेंगे 25, फिर 5 5 25, सिर्फ 5 और 5 2 आया। ऐसी संख्या को हम शांत कहते हैं, लेकिन पूछा जा रहा कुछ ही अशांत। 243 तो 39 के पड़ा में ना आता, देखना कभी ऊपर से भी नीचे कट जाता है। 3 से कट रहा, 3 8 24, 3 एकम 3 कट रहा है, देख लेते हैं। 39/343, 13 3 39, 3 एकम 3 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ये यही है अशांत। ऑप्शन बी। ठीक है, बाकी हमें लगता है कि सब शांत हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है एक अशून्य परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल बताइए। क्या होगा। एक अशून्य मतलब समझ जाइए, अशून्य का मतलब होता है 0 नहीं। परमेय संख्या अपरमेय संख्या को गुणनफल को क्या कहते हैं। जब भी आता है तो ये हमेशा अपरमेय संख्या ही होता है, परमेय या अपरमेय नहीं, हमेशा होता है अपरमेय। 0 पॉइंट डॉट 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 मतलब कि डॉट करके एक ही संख्या को दोहराया जाता है, ऐसी संख्या को हम बोलते हैं अनावर्ती। कौनवर्ती। अनावर्ती। अब बताइए 0.7 ये बार बार 7 जा रहा है, तो 0.77 जा रहा है बार बार, तो इसे हम एक ब्रेक लगाएंगे। अब देखेंगे जितना बार लगा रहता है उतने ही नीचे का 9 बैठता है, इसलिए 7 बटा कितना आता है 9। 7/9 ऑप्शन ए। 19 नंबर क्वेश्चन है पाई है क्या। पाई के मान होता 22/7, ये होता परिमेय, लेकिन पाई जो होता है ये होता है अपरिमेय। ऑप्शन सी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है अभाज्य संख्या कौन है। अभाज्य संख्या से तो क्वेश्चन बहुत है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी अन्य संख्या से ना कटे। 15 कट जाता है, 12 कट जाता है, 75 कट जाता है, लेकिन 23 नहीं कटता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि कौन परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो रूट में ना हो। ये तो रूट में है 3, 5 भी रूट में है, लेकिन ये 2√3/3 है। परिमेय संख्या पूछा, √6 पूछा जरा, मतलब ये अपरिमेय है, लेकिन इसे नहीं किया जा रहा है, इसे छूटा हुआ है, रूट छूट गया है। रूट का हो गया, छूट गया, इसे रूट दे दे ताकि छूटे नहीं। ऑप्शन सी। बच्चा गलती हो गया होगा ऑप्शन में, तो ये ऐसे लिखा गया है, ये रूट लगल ही था, ये इसे ही खत्म, ये 2, क्योंकि जब हम टाइपिंग करने के लिए दिए थे तो उसमें हम ऐसा सेटिंग किए थे जो मुझे ख्याल है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है यदि 65 का 117 का मस्सा इतना है, इतना के रूप में m का मान पूछा जा रहा है। m का मान पूछा जा रहा है, क्या चीज का। m का मान। चलिए देखें कैसे निकलता है इस क्वेश्चन। 65 है 117, 65 और 117 का मस्सा दिया हुआ, मस्सा कितना दिया गया है 65m माइनस में 117। अब पूछा जा रहा कुछ m का मान निकालना है, कुछ के मान m का। तो 65 और 117 का मस्सा, तो पहले ही सोच ले कि 65 117 कौन पहाड़ा में आता है। 13 के बाद 13 × 5 = 65, 13 × 9 = 17 से
अब तो ये मिल रहा कुछ ही 13, इसका HCF कितना आ गया 13। अब जैसे 13 आ गया तो इसका HCF रख देंगे 13। अब 65 M माइनस में 117 माइनस में ये पटी आएगा था प्लस में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 130। 65 M काट देंगे तो ये दो मरते M बराबर कितना आ जाएगा 2। M बराबर कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन 2 बी, ऑप्शन कौन हो जाएगा बी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का था सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है अभाज्य की भाज्य, सबसे छोटी भाज्य संख्या ये हो गया 4। फिर पूछा जा रहा है छोटी अभाज्य संख्या ये हो गया 2। अब इसका कुछ पूछ रहा मस्सा निकाल देंगे छोटा बड़ा करके 2 दूना 4, मस्सा कितना आ गया 2, मस्सा कितना आ गया 2, ऑप्शन बी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है 5000 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। अब 5000 है, अब इसे तोड़ेंगे 5 एकम 5 और इसे तोड़ेंगे अलग अलग संख्याओं से लेकर और इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे, देखेंगे टूटता है कि ना टूटता है। 7 एकम 7, 0 7 28 7 21, इन 13 से 13 कम 13 13 कम 13, 11 से कितना गुणनखंड हुआ 1 2 3 4 गुणनखंड, कितना गुणनखंड इसका अभाज्य गुणनखंड 4 हुआ, ऑप्शन बी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कमेंट में लिखे कितने 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाजित, 3 का पढ़ा में कौन आता है 25 तो एबे नहीं करता, 30 आता है, 32 नहीं आता, 36 आता है, नहीं सिर्फ 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाज्य है, 3 से कटने वाला है। 3 के पढ़ा में 36 आ जाता, 3 के पढ़ा में 10 भी आता, ऑप्शन तो दो को होता है। ऐसा तौर पर क्या करेंगे हम, ये ऑप्शन चाहे हम बी लगाएंगे चाहे डी लगाएंगे, लेकिन पहले कौन आ रहा है बी, इसलिए बी लगाएंगे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर प्रश्न कहता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ, देखो वही क्वेश्चन फिर आ गया, अब उसका मस्सा 17 है, लस्सा निकालना, तो भागा दे दीजिए, क्योंकि 2 संख्या को गुणनफल पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पूछ रहा कुछ लस्सा तो नीचे रहेगा मस्सा, तो 8 6 7 0 बटा में 7, इसे काट देंगे 17 5 85, 17 एकम 17 510, ऑप्शन कौन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का था 6 8 22 का लस्सा मस्सा का अनुपात बताइए, 6 8 22 का 6 8 22 का लस्सा मस्सा ज्ञात करिए। 2 से 3 3 एकम 3, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 2 से लगा देंगे, 2 छक्के 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3। अब इसका कुछ ही निकालना मस्सा और लस्सा का अनुपात, अनुपात के मतलब होता है बटा, इसलिए एक मस्सा निकालना जिसे HCF कहते हैं, एक LCM निकालना। तो चलिए अनुपात के मतलब ये चिन्ह दे देना है, तो मिल रहा कुछ ही वो HCF हो जाएगा, ये 2 मिल रहा 2 मिल रहा 2 मिल रहा, 3 है एक इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो ये इसका HCF कितना आ गया 2। अब बाकी सबके 2 2 के छोड़ को बाकी को हम गुना करेंगे तो बच जाएगा यहाँ क्या 3, ये तो हो गया, ये हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट्स हो गया जो लिखाएगा नहीं, 3 हो जाएगा 3, 2 दूना 4, 4 तिये 12, 12 दूना 24। नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग ऐसे करें, 6 के लिखें कितना आया था 2 गुना 3, 8 के लिखें 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना है, 12 के लिखें 2 गुना 2 गुना 13। अब जो मिल रहा है उसे HCF करते हैं जिसका वैल्यू कितना हो गया 2, और जो नहीं मिले उसे गुना कर दो, अब गुना करो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 24, 24 तिये 72, अब 72 दूना 100 कितना होता है नहीं सॉरी गुना नहीं करना, इसे अनुपात निकालना है, 36 दूना 72, 1 अनुपात 36, 1 अनुपात 36। ऑप्शन में तो मिल ही नहीं रहा, 6 8 22 सॉरी 22, देखिए यही होता है गड़बड़, यही सबसे बोरा में जाता है सब,
6 8 22 है, हम पढ़ रहे हैं कुछ 12। 6 8 22 का लसा मसा ज्ञात करना। 6 8 22, 2 3 6, 3 एकम 3, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 से लगा देंगे 11। पूछा जा रहा कुछ एचसीएफ अनुपात एलसीएम, 2 2 शामिल है इसलिए एचसीएफ, जो नहीं शामिल है उसे देखें। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 24 और 24 जोड़ देंगे तो 264, 264। पहले लस्सा और के बाद मस्सा। बचा क्या क्या उसे देखें। इस 6 में बचा 3, इस 8 में बचा 2 तो चल ही गया, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 में 11 से गुना करना है, 12 में 11 से गुना करना है, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, 12 दूना हो जाएगा 24, 12 दूना 24। अगर विद्यार्थी को समझ में ना आ रहा तो ये थोड़ा सा देख ले, कष्ट कर ले, लेकिन हो जाएगा। 6 के आया था 2 गुना 3, 8 के आया था 2 गुना 2 गुना 2, 22 के आया था 2 गुना 11। ये तीनों का मतलब में एक हो गया जिसे एचसीएफ कहते हैं। और 2 दूना 4, अचरती 12 और एक वही हो जाएगा 12 दूना 24, 24 में 11 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 264। 264 को आगे रखेंगे क्योंकि एलसीएम को ही आगे रखा गया है। ध्यान से देखें, एलसीएम लस्सा को ही आगे रखा, मस्सा बाद में। और लस्सा का मान आया था 264 और इसका मान था कितना, एचसीएफ के मान था 2। काट देंगे तो 2 दूना 4, 2 एक 2, 2 3 6, 2 दूना 4, 132 अनुपात 1। ऑप्शन देखें 132 अनुपात 1, ऑप्शन ए। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो किसी अन्य संख्या से ना काटे, अपने आप से सिर्फ काटे। बताइए, 91 13 से कट जा रहा, 81 9 से कट रहा, 17 51, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या मतलब अदर संख्या से काटे। 17 नहीं कटेगा, 37 नहीं कटेगा, 47 नहीं कटेगा, लेकिन 57 कट जाएगा, 19 57। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या, असह अभाज्य संख्या जिसका मस्सा 1 होता है। चलिए 9 और 15 का मस्सा निकालेगा तो 3, क्योंकि 3 आता है दोनों पढ़े में। 7 21 का मस्सा 7, 4 6 आता दुका पढ़ा में नहीं होगा, 5 8 अलग अलग है, ऑप्शन सी। जो अभाज्य संख्या का मस्सा कितना होता है 1। अभाज्य संख्या का मस्सा होता है, अभाज्य संख्या का मस्सा होता है 1 होता है, ऑप्शन बी। कौन परिमेय संख्या है जिसे रूट से बाहर निकाल दे उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या है, ये रूट से ना निकल रहा है, ये भी रूट से 36 निकल जाएगा, 32 ना निकलेगा, 64 8 नहीं निकलेगा तो निकल जाएगा 8 8 64। जो निकलेगा उसी को करना। 25 दूना 50 नहीं निकलेगा, और 64 के तो निकल जाएगा, 8 के नहीं निकलेगा, 125 का निकलेगा। अब ऑप्शन देखेंगे ये 98 बटा 50, 98 के तोड़ेंगे, रूट में 98 और मैंने बटा में कुछ चीज दिले 50, 98 ऐसे 50 ऐसे 94, 49, 50 के बराबर 7, 25 के बराबर 5, 7 अनुपात नहीं, अनुपात नहीं, 7 और कुछ चीज आया 5, मैंने पहचानना कौन परिमेय है तो ऑप्शन कौन हो जाएगा ए। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का था, कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय जिसे रूट से बाहर ना निकले। 27 और 81 कौन पढ़ा में आता है 9 9 9 3 9 3 27, 9 9 81, ठीक है। 4 3 12 81, ऑप्शन 4 दूना 8 1 9 9 बटा 4। पूछ रहा कौन अपरिमेय संख्या, कौन रूट 25 3 75 4 3 12।
कौन अपरिमेय संख्या पूछा जा रहा है। हमारा लगता है कि सब तो परिमेय ही है। 2 प्लस में 1/4 है तो 4 दूना 8 एक 9/4 हो जाएगा। तो 9 का वर्गमूल 3 और 8 का वर्गमूल 4। ठीक है। और 27 और कितना है 81। 27 और 81 इसे सोल्यूशन करने वाला है। 27 81 मैंने चेक करना कैसे कैसे अपरिमेय संख्या हम पहचान लें। तो ये रूट से बाहर निकल जा रहा है। कैसे रूट से बाहर निकल जा रहा है ये भी थोड़ा जांच लेते हैं। लिखा हुआ 2 प्लस में 1/4 रूट अंडा 4 दूना 8 एक 9/4 9 का वर्गमूल 3 4 का वर्गमूल 2। ठीक है। तो वही क्वेश्चन एकरा में पूछा जा रहा है। 27 81 9 का पढ़ाई में आता है। 9 3 27 9 9 81 ये कट तो जा रहा है लेकिन ऑप्शन बी ए हो जा रहा है क्योंकि इसमें कटने के बाद भी 27/81 जो दिले हैं 9 3 27 9 9 81 3 3 9 तो 3 के वर्गमूल न निकलेगा इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कौन दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत पूछा जा रहा है। देखिए 8 के नीचे 2 2 होगा। 15 के नीचे कटेगा ये 15 11 33 ये सब संख्या कट जाएगा। 120 जो होता है 120 अब 120 और 1536 यही दोनों को देखें कौन अशांत है। 120 60 30 15 3 और 5 3 और 5 देखेंगे कोई कटे वाला है नहीं है। अशांत पूछा जा रहा है। अशांत पूछा जा रहा है। अशांत अशांत नीचे 3 आ जा रहा है कटेगा नहीं। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में दशमलव प्रसार शांत अभी शांत पूछा जा रहा 275 5 5 25 5 5 25 5 5 25 5 5 25 5 5 25 शांत पूछा जा रहा 17/180 9 आ जा रहा है क्योंकि 9 दूना 18 होता 60 12 5 60 3 आ जा रहा है क्योंकि चढ़ती है 12 210 7 21 7 21 7 कट जा रहा 3 है। ऑप्शन कौन हो जाएगा ए। ऑप्शन कौन हो जाएगा ए। काहे ए है काहे शांत है ये हम प्रूफ कर देते हैं। 11/200 कितना है 75। ठीक है 11 दूना 22 11 5 55 1/25 हो गया यहाँ पर। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2.43 नहीं गलती हो गया 2.343 है 343 है 2.343 है और 43 पर वार के चिन्ह लगल है। ऐसी संख्या को p/q के रूप में लिखना p/q के रूप में लिखना p/q के रूप में लिखना। तो कैसे लिखाएगा हमने आप लोग के क्लास में सिखा चुके हैं कि ऐसी संख्या को सबसे पहले क्या करें सिंपल में लिख दे 23 43 जिस पर बार चढ़ल है उसे झाँप के घटा दे। जिस पर बार चढ़ल है उसे झाँप के हटा दे। फिर इधर दे देना 10 इधर दे दशमलव के यानी 3 गो है तो 3 जीरो और दशमलव के यानी 1 अंक है तो ये एक बार को झाँपेंगे तब इस सेकंड वाला में लिखेंगे। तब इसमें क्या होता है 2 गो झाँपे और 2 गो निकल रहा। अब 3 में से 3 जाएगा 0 4 में से 2 जाएगा 2 3 2 100 क्यों हो जाएगा क्योंकि दशमलव के 3 अंक था तो 3 जीरो होना चाहिए के 0 3 2 को था तो 2 जीरो होना चाहिए। तो 232 जीरो 990 1 से 0 खत्म तो 232/90 99 232/99 ऑप्शन देखेंगे 232/99 ऑप्शन ए। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 166 है मस्सा 38 से लस्सा निकालना। ये आप लोग कमेंट में जवाब करें। ये 2 क्वेश्चन एक तो उधर बता दिए एक क्वेश्चन में दोबारा पटकाए तो बनावे आना चाहिए क्योंकि 2 संख्याओं का गुणनफल 166 है मस्सा 38 से लस्सा निकालना। लस्सा का फॉर्मूला देखेंगे और सेटिंग करके उसको लिखेंगे। ठीक है इसे छोड़ रहे हैं कमेंट में जरूर जवाब दें कि हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं बना तो हम बना देंगे जरूर।
यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो ए और बी का लस्सा क्या होगा? अभाज्य संख्या है तो लस्सा क्या होगा? ए बी, सट जाएगा। 5, 15, 20 का लस्सा और मस्सा का अनुपात निकाले। लस्सा और मस्सा का 5, 15, 20 का लस्सा और मस्सा निकालना है। 5, 15, 20 5, 15, 20। अच्छा, 20, 30, 60 हो गया। 60 कुछ आ गया, ये भी देख लेते हैं। एलसीएम 15 चौके 60। फिर करा मस्सा निकाले, मस्सा देखेंगे। मतलब मस्सा डायरेक्ट पूछा ना, 5, 15, 20 कौन पढ़ा में आता? 5 में ये डायरेक्ट कुछ हो गया, मस्सा निकल गया। क्या निकल गया? मस्सा। क्या निकल गया? मस्सा। तो यहाँ पर ही देखना है क्वेश्चन को। 2166 को मस्सा 38 होता है तो लस्सा ज्ञात करें, क्योंकि हमने सफ़र को जाते हुए ये क्वेश्चन को अगर समझे तो दो संख्याओं का गुणनफल पीछे वाला था। ये तो बना के कमेंट में जरूर जवाब देना है, कौन इसमें ऑप्शन है। लेकिन यहाँ बात करना 5, 15, 20 का लस्सा मस्सा का अनुपात क्या होगा? जब लस्सा निकाले तो यहाँ पे चेंजिंग हो गया, क्योंकि लस्सा निकाले थे 5, 15, 20 का। 5, 15, 20 का 5, 15, 20 5, 15, 20 का निकाले थे एलसीएम तो कितना आया था? 60। कितना आया था? 60। कितना आया था? 60। 5, 15, 20 का 60 आया था। अब बताइए, लस्सा तो दिन निकल गया, मस्सा भी निकल गया। अब आप लोग बताइए कब आना है? बताइए, अनुपात बताना। लस्सा कितना आया था? लस्सा आया था 60। अनुपात मस्सा कितना आया था? मस्सा 5। 5 कैसे आया? वो तो निकाले पड़ेगा, तीनों एक ही होना चाहिए। तो 12, 5 कितना हो गया? 60। 12 अनुपात 1 देखेंगे ऑप्शन में। 12 अनुपात 1 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 12 अनुपात 1। 144 का अभाज्य गुणनफल क्या होगा? 144 का 144 का 2 से कर दिए तो 72, 2 से कर दिए तो 36, 2 से कर दिए तो 9 और 3 से कर दिए तो 3 तिये 9। तो 2 के हुआ या 1, 2, 3, 4। 2 के पावर 4। 3 कितना हुआ? 2 बार। 3 के पावर 2 मैंने 2 के पावर 4 और 3 के पावर 2। ऑप्शन देखेंगे, 2 के पावर 4, 3 के पावर 2। ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो आप लोग के ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया है। आप लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे समाप्त किया गया है। तो इस तरह क्वेश्चन को हमने समाप्त कर दिया। आप लोग कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को पास भेजें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कैसे बनाया जाता है। आप लोग को हमने बता दिया। अगर कोई कमी रहता तो आप लोग कमेंट करें, ताकि आगे वाले वीडियो को हम और बेहतरीन से बना सकें। ठीक है? ओके, थैंक यू।